कौन कौन से सवाल करने हैं, किस तरह करने हैं। बच्चे स्मार्ट वर्क करेंगे तो थोड़े टाइम में ज़्यादा अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं जिसमें से वो सिलेक्टेड चैप्टर कर ले और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को पेयरिंग के लिए हासिल कर ले तो उसके 60 इंशाल्लाह लाजमी हर सूरत आ जाए। 6 चैप्टर्स में से 15 की बजाय 17 सवाल आपके हो जाए, 2 एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ठीक है। हालांकि ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। बाकी आपको सर ने अभी अहम अहम सवालात बताने हैं, वीडियो पे आपने जुड़े रहना हमारे साथ। मेन चीज़ जो है ना, एक और चीज़ वो आती है लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर की सिलेक्शन। सबसे बड़ा मसला बच्चों का होता ही ये वाला है लॉन्ग। उसमें जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं ना, पहला लॉन्ग क्वेश्चन ले जी, किताब पकड़ ले और बेटा बेटा निशान लगाते जाए। इसके आने के चांसेस 60% तक हैं कि इन तीनों में से किसी एक की सिलेक्शन होनी है। पंजाब में जितने 9 के 9 बोर्ड हैं सबके लिए ये अहम सवाल है। हाँ, इसमें इवनिंग में आने वाला सवाल है। अच्छा, हाँ जी ठीक है, ये भी बता रहे हैं मॉर्निंग में कौन सा आएगा, इवनिंग में कौन सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका बायोलॉजी और कंप्यूटर का पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। आपको पता है हम आपके लिए, आपकी तैयारी के लिए पेपर्स की सरगर्म है और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी करवा रहे हैं, आपको अच्छे अच्छे गेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। उसी सिलसिले में अब आपका जो नेक्स्ट पेपर है, बड़ा ही अहम पेपर, बड़ा ही मुश्किल सब्जेक्ट लगता है बहुत बच्चों को, बड़ा खुश्क सब्जेक्ट कहते हैं जी, केमिस्ट्री। उसका आपका जो पेपर है उसकी तैयारी के लिए मैंने अपने साथ बड़ी अहम शख्सियत, बड़े ही माया नाज उस्ताद और साल का तजर्बा केमिस्ट्री पढ़ाने का और बड़ी मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, उनको अपने साथ दावत दी है आज। जनाब आमिर सुहेल साहब, एमफिल केमिस्ट्री किया हुआ जी, आप लोगों के लिए ये बोर्ड के पेपर भी चेक करते हैं, गवर्नमेंट टीचर भी हैं, शाम को भी पढ़ाते हैं, बच्चों के लिए बड़ी मेहनत करते हैं। जितनी मेहनत हो सकती है उतनी मैं कह सकता हूँ कम है ये। तो इंशाल्लाह ये आपको गेस्ट बताएंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया बच्चों के लिए स्पेशल। लेकिन आप लोग जो हैं, आप लोगों से सिर्फ हमें ये चाहिए कि अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो से फायदा भी उठा रहे हैं, तो सिर्फ इतना सा करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर करना है। सर जी, बच्चों को केमिस्ट्री, मुझे खुद भी अगर पूछा जाए कि सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा लगता था, केमिस्ट्री लगता होता था जी। जब तक समझ नहीं थी आती, जब समझ आना शुरू हुई है सबसे आसान ही ये था जी। तो सबसे पहले तो बच्चों को ज़रा गाइड कर दें कि कौन कौन से सवाल करने हैं, किस तरह करने हैं, ये ज़रा जी। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने बच्चों की हेल्प के लिए मुझे आपने दावत दी सर, बहुत शुक्रिया। तो आप बच्चों के लिए काविश कर रहे हैं तो उसमें हम भी अपना हिस्सा डालने के लिए आगे हुए हैं जी सर। ये आपका बड़ा पाना सर। ये तो सर सबसे पहले जो है ना वो कोई भी बुक की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है ना वो आती है पेयरिंग स्कीम। हाँ, क्योंकि हमारे दौर में जब हम पढ़ते थे ना तो उसमें ये होता था कि हमें पता नहीं होता था कि चैप्टर करने कौन से हैं, हम सारे सिलेबस के पीछे लगे रहते थे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही। तो फिर ऐसे स्टार्ट से लेकर एंड तक तैयारी करनी है और पता नहीं है कि आना कहाँ से है, आना कहाँ से, वो सारा गुच्छम गुच्छा सा हो जाता था। तो फिर डाउटफुल होते थे, पता नहीं आना कहाँ से। सारी तैयारी करने के बाद भी थोड़ा वीकनेस रह जाती है जी। तो अभी जो है ना वो मेन चीज़ होती है पेयरिंग स्कीम। तो पेयरिंग स्कीम जो है ना बोर्ड वालों ने 10th क्लास की आउट करनी नहीं होती है, वो हाँ जी, बाकी सबकी कुछ हाँ जी कुछ जराए से या कुछ जो है ना वो दोस्तों से, बोर्ड जो सीनियर है उनसे भी सीनियर है जी जी, तो जो सीनियर है उनसे मशवरा ले लेते हैं और वो बता देते हैं कि हमारे जो है ना वो ये चैप्टर जो है ना वो आप करें पेयरिंग स्कीम में, ये मोस्ट कन्फर्म है, ये इसमें ज़्यादातर चांसेस हैं कि वो शॉर्ट आंसर कितने आने हैं। यही बच्चों को, यही तो गाइडलाइन चाहिए बच्चों को, तो यही सबसे मेन चीज़ है, स्मार्ट वर्क करवाना बच्चों। हाँ जी बिल्कुल, बच्चे स्मार्ट वर्क करेंगे तो थोड़े टाइम में ज़्यादा अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। हाँ जी हाँ जी। और आप मुझे वीडियो से पहले बता रहे थे कि एक चैप्टर ऐसा है, हाँ जी इंशाल्लाह जिसको करने से कोई बच्चा फेल नहीं होगा, फेल हो रहा है सिर्फ एक चैप्टर करके वो पास हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है कि एक चैप्टर करके और बुक के एक्सरसाइज के शॉर्ट आंसर करके ना, एमसीक्यूज करके, एमसीक्यूज और एक चैप्टर के सिर्फ शॉर्ट करने हैं और बच्चा पास हो जाएगा। ये अभी नहीं बताना आपने, वरना बच्चों ने बाकी तैयारी नहीं करनी जी बिल्कुल ऐसे है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो सिर्फ पास होना चाहते हैं, फेल हो रहे हैं, कुछ भी नहीं अभी तक पढ़ा, एंड पे बताएंगे वीडियो के। जी सर इंशाल्लाह एंड पे बताएंगे आप। तो सबसे पहले तो है ना पेयरिंग स्कीम में है। पेयरिंग स्कीम में हमारे केमिस्ट्री 10th क्लास के 8 चैप्टर हैं और 8 चैप्टर में से टोटल 12 एमसीक्यूज आते हैं और उसमें से 4 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से 2-2 आते हैं, बाकी सब में से एक एक आएगा। ठीक है। और उसमें वो 4 हैं, 9th चैप्टर है, ठीक हो गया सर, 10th चैप्टर है, 13th चैप्टर है और 15 में से 2-2 आने हैं, ठीक हो, बाकी सब में से एक एक एमसीक्यूज आने, एक एमसीक्यू आएगा। ये स्कीम शेयर भी कर देंगे ये बच्चों से शेयर कर दें ताकि बच्चों के लिए जो है कंफर्म हो जाए कि कहाँ। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, पहले कमेंट में भी पिन हुआ हुआ है, वहाँ से जाके आप जल्दी से जाके ज़रा व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। अगर लिंक ओपन नहीं हो रहा होगा, साथ में नंबर दिया, वहाँ मैसेज करें, आपको लिंक आ जाएगा। इसके बाद आता है मेन जो है ना वो शॉर्ट आंसर होते हैं, जिन्होंने एवरेज नंबर लेने होते हैं तो उनका मेन टारगेट होता है शॉर्ट आंसर्स। हाँ जी, ज़्यादा वेटेज उसकी है। हाँ जी, तो उसमें 2 सिनेरियो हैं कि एक जो अच्छा बच्चा है जिसने 60 लेने हैं
ठीक है। उसके लिए भी जो है ना चैप्टर्स हैं, जिसमें से वो सिलेक्टेड चैप्टर कर ले और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन को पेयरिंग के लिहाज से कर ले, तो उसके 60 इंशाल्लाह लाजमी हर सूरत आ जाएंगे। बता दें पेयरिंग स्कीम फिर बच्चों को ये और क्वेश्चंस की। जो जिन्होंने सिर्फ 40 या 45 की रेंज में नंबर लेने हैं या जिनकी एवरेज तैयारी हो चुकी हुई है, ठीक हो गया, उनके लिए जो है ना टोटल 6 चैप्टर हैं, जिसमें से 15 शॉर्ट करने होते हैं बोर्ड में और उसमें से तकरीबन 17 सवाल आएंगे। अच्छा, 15 करने हैं और 17 सवाल आपको आते होंगे। कितने चैप्टर्स में से? 6 चैप्टर में से 6 चैप्टर्स में से 15 की बजाय 17 सवाल आपके हो जाए, 2 एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ये आपको बताने जा रहे हैं सर थोड़ी देर में वीडियो में इंशाल्लाह। तो उसमें जो 6 चैप्टर हैं, उसमें जो है ना चैप्टर नंबर 9, 10 है, उसके बाद है 13, ठीक हो गया सर, 15 है और 16 है। ठीक हो गया, ठीक है। इसके साथ जो है ना वो 12 चैप्टर है। ठीक तो है। ये पेयरिंग में जो मतलब पहले 2 जो है ना पार्ट सेक्शन जो शॉर्ट क्वेश्चन के होते हैं, वो कौन कौन से चैप्टर्स में से आने हैं वो जरा बच्चों को पहले बता देना। हाँ कि जी, दूसरे सवाल में जो चैप्टर इसमें जो पहला सेक्शन है ना जी, जिसमें से 8 सवाल आने हैं ठीक और है, बच्चों ने 5 5 करने करने होते हैं। उसमें पहले सेक्शन में 3 चैप्टर हैं, 9th, 10th और 12th चैप्टर है। 9th, 10th और 12th 12 चैप्टर है, मतलब इसमें से 8 होंगे। हाँ जी, 5 करने हैं। 5 करने हैं। उसमें से जो 9th चैप्टर है उसमें से 3 आने हैं। ठीक हो गया। उसके बाद जो 10th चैप्टर उसमें से भी 3 आने हैं। 12 में से 2 आने हैं। 12 में से 2 आएंगे हाँ सर। जी। ओके हो गया सर। अगर किसी ने 5 करने हैं तो उसमें से 2 ऑप्शनल कर सकता है, मतलब वो 10th चैप्टर आसान है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी थोड़े हैं, वो कर सकता है। साथ 12 चैप्टर वो भी आसान है। आप 10th और 12th को सजेस्ट करेंगे? हाँ जी, 5 कर लेंगे। अगर किसी ने 6 करने हैं कि एक एक्स्ट्रा भी हो जाए तो वो पहले मतलब 2 उसमें 9th और 10th कर ले, उसके 6 हो जाएंगे, मतलब एक एक्स्ट्रा भी उसको आता होगा। ओके हो गया सर। तो ये पहला सेक्शन है जिसमें से आपके 8 में से 5 हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा सेक्शन जो है उसमें भी 3 चैप्टर हैं। उसमें जो चैप्टर है 11 चैप्टर है, उसमें से 3 शॉर्ट आने हैं। उसके बाद 13 चैप्टर उसमें से 2 आने हैं और जो 14 उसमें से 3 आने हैं। ठीक है, 11, 13, 14 का ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन है। इसमें भी वही जो पहले क्वेश्चन का सिनेरियो है, जिसने 5 सिर्फ करने हैं वो 2 चैप्टर वो वाले कर ले। जिसने देखना है कि मैं एक्स्ट्रा भी करूँ ताकि कोई गलती हो जाती है तो उसमें नंबर की डिडक्शन ना हो, ठीक है, तो वो जो है ना वो चैप्टर नंबर 11 एक होता है ना। मैं जरा बच्चों के कुछ सवाल मुझे आने हैं बाद में, बिल्कुल कोई ऐसे सवाल होते हैं पेपर में हाँ जी, जिनमें से नंबर कटने के चांसेस कम होते हैं। हाँ जी, वो कुछ ऐसे चैप्टर्स में से आ सकते हैं। हाँ जी, मतलब डिफाइन किसमें ज्यादा है हाँ जी, या किसी में कोई रिएक्शन लिखने वाले आ रहे हैं। हाँ जी, आपकी केमिस्ट्री से अगर बात करें जी बिल्कुल, उसके नंबर नहीं कटते। हाँ जी। तो वो चैप्टर आप कौन से सजेस्ट करेंगे इनमें से? कि इसमें जो है ना वो हमारे रिएक्शन से रिलेटेड सिर्फ 2 चैप्टर हैं। ठीक है। इसमें चैप्टर नंबर 2 है, मतलब 10th चैप्टर आता है काउंटिंग के लिहाज से। 10th चैप्टर है और उसके बाद 12th चैप्टर है। ठीक है। 10th चैप्टर में होता है एसिड बेस एंड साल्ट्स है, उसमें रिएक्शन ज़्यादा हैं। उसके बाद 12th चैप्टर आता है, उसमें हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसमें भी रिएक्शंस हैं। और उसके बाद लास्ट चैप्टर है, ठीक है, 16 चैप्टर है। उसमें शुरू में जो टॉपिक है ना मेटलर्जी वाला, उसमें जो पहली मेटलर्जी की इंडस्ट्री है वहाँ पर बेसिमिलाइजेशन है और स्मेल्टिंग है, उसमें रिएक्शन दिए हुए हैं, वो बच्चों को बाज़ दफ़ा नहीं याद हो रहे होते। ठीक है। हालांकि ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। अच्छा, वो लॉन्ग में जाके बताइए। हाँ जी, वो आएंगे। ठीक है। तो खैर ये वो जी क्वेश्चन ठीक है। लेकिन ये मेरे ख्याल में रिएक्शन जो है ये समझ ले जुआ ही होता है। हाँ जी, अगर गलत किया तो सारे नंबर से कटने भी सारे हैं, पूरा नंबर कट जाएगा। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की तरह होता है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है सर। तीसरा सेक्शन बच्चों को बता दें। 3rd सेक्शन जो है ना उसमें 2 चैप्टर हैं और दोनों ही आसान हैं। 15 और 16 है, बस लास्ट वाले 2 चैप्टर इनमें से आने हैं। इसमें से 4 सवाल आने। ठीक है। और करने 5 है, 5 करने हैं। एक चैप्टर से हो जाने वो तो एक चैप्टर से 4 हो जाएंगे। अगर शुरू वाला कोई आधा चैप्टर कर लें तो वहां से एक क्वेश्चन आ जाना, 2 आ जाएंगे, उसके भी आप 6 आराम से कर सकते हैं। ठीक है। बाकी आपको सर ने अभी अहम सवालात बताने हैं, वीडियो पे आपने जुड़े रहना हमारे साथ। और सर मेन चीज़ जो है ना, एक और चीज़ वो आती है लॉन्ग क्वेश्चन में चैप्टर की सिलेक्शन। सबसे बड़ा मसला बच्चों का होता है ये वाला लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो इसमें ये है कि जो लास्ट ईयर की पेयरिंग चेंज हुई है ना, पहले 5 साल के लिए वो पेयरिंग सेम चलती रही। ठीक है। लास्ट ईयर उन्होंने पेयरिंग को जो है ना वो कम्बिनेशन चेंज कर दिए थे चैप्टर्स का। हाँ जी। तो वो जो सीनियर टीचर्स हैं उन्होंने जब शेयर किए तो उसमें भी उन्होंने 3 चैप्टर में ना, पहले जो 2 लॉन्ग क्वेश्चन उसमें 3 चैप्टर ऐड किए हुए थे कि इन तीनों में से कोई 2 में से लॉन्ग 2 में से आएगा, जैसे फिजिक्स के थे। हाँ जी, ऐसे ही होता है। लेकिन हम बच्चों के लिए कुछ हाँ जी, यही तो कर रहे हैं आप कोशिश बच्चों के लिए। कोशिश करते रहते हैं कि हम जो है ना वो उन 3 पे ना रहे, हम कहीं 2 पे चले जाएं। 2 पे चले जाएं, इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आ आप 3 भी बता दीजिएगा। हाँ जी। और 2 जो उसमें से इम्पोर्टेंट है वो भी, ताकि जो टॉपर बच्चे हैं खासतौर पे वो रिस्क ना लें। जी बिल्कुल। और जो जिन्होंने सिर्फ 50 नंबर लेने हैं, 50 से थोड़े से 2-4 नंबर कम लेने हैं, उनके लिए 2 भी बता दीजिए। तो उसमें जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आने हैं ना, पहला लॉन्ग क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 5 होता है बोर्ड में।
और उसमें 10 और 11 है इस दफ़ा। पहले होता था 9th चैप्टर और उसके बाद 10th की पेयरिंग होती थी। अब 11वां 10वां 11वां ओके हो गया सर। 10वां और 11वां चैप्टर इसमें से लॉन्ग आएगा। 10वें में से 5 नंबर का सवाल आना है और 11वें में से 4 नंबर का आता है। तो 10वें में क्योंकि थोड़ा 5 नंबर का आ रहा है तो क्वेश्चन ऐसा आएगा, थोड़ा सा लेंथ ही होगा, मतलब 4 नंबर की लेंथ वाला नहीं होगा। जैसे कि इसमें जो, अगर आपको थोड़ा हिंट दूँ तो वो ये है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड एंड बेसिस हैं, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, ब्राउनस्टन-लॉरी कॉन्सेप्ट है, लीविस कॉन्सेप्ट है, इसके आने के चांसेस 60% तक हैं कि इन तीनों में से किसी एक की सिलेक्शन होनी है। ठीक है। अगर इसके अलावा हम बात करें कि अगर एसिड बेस के कॉन्सेप्ट नहीं आते तो उसमें फिर अगर आगे चलें तो उसमें फिर आता है पीएच और डेरिवेशन ऑफ पीएच। ठीक हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर हम मॉर्निंग इवनिंग 2 पेपर होते हैं, उसमें अगर बात करें तो अगर मॉर्निंग में नहीं आया तो इवनिंग में आने वाले सवालों में से एक सवाल होता है। ठीक हो गया। ये आप साथ साथ इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी बताई जा रहे हैं साथ साथ। ले जी, किताब पकड़ ले और बेटा बेटा निशान लगाते जाए, ठीक है। बाकी मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर आपको सेंड भी करूंगा इंशाल्लाह, लेकिन आप बुक पे ज़रा निशान लगा लेंगे, बुक जब पढ़ रहे हो तो आसानी हो जाती है बच्चे के लिए। और इसके बाद बात करें पीएच के बाद जो क्वेश्चन आता है वो फॉर्मेशन ऑफ साल्ट्स हैं। उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट्स है। उसके 4 मेथड्स हैं, वो चारों आपने लिख देने हैं। उसमें 1.5 मार्क्स का पेपर होगा और उसमें आपके पूरे 5 नंबर तक आप सॉल्व कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन जो इसके अलावा आता है वो ये है कि इसमें आ जाता है सिंथेसिस ऑफ साल्ट्स। उसमें जो पहले 2 साल्ट्स हैं नॉर्मल साल्ट्स और एसिडिक साल्ट्स हैं, ये 1-2 दफ़ा रिपीट हो चुके हुए हैं, मतलब चांसेस में है कि इसमें से आ सकता है, मतलब इंपॉर्टेंट में हम सर जी बेहतर हो गया सर। तो इसके अलावा एक और टॉपिक जो है वो साल्ट्स और उसकी प्रॉपर्टीज़ है। ये वो हैं चैप्टर नंबर 10 से जिनके आने के चांसेस इस दफ़ा काफ़ी ज़्यादा हैं इस दफ़ा सर। हाँ जी। ये तमाम बोर्ड्स के लिए है। बच्चे पूछ रहे होते हैं कि ये किस बोर्ड के लिए, लाहौर के लिए है, मुल्तान के लिए, सब पंजाब में जितने 9 के 9 बोर्ड हैं सबके लिए ये अहम सवाल आपको बता रहे हैं। और इसके अलावा जो है ना वो चैप्टर नंबर 11 की बात करें, चैप्टर नंबर 11 से जो है ना वो एक चंद क्वेश्चन है जिनके ज़्यादातर चांसेस हैं। जैसा कि चैप्टर नंबर 11 में जो पहला क्वेश्चन मोस्टली आता है वो ये है होमोलोगस सीरीज़ क्या होती हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक हो गया सर। और ये 5-4 नंबर का सवाल आ जाता होता है। ठीक हो गया। ये सबसे ज़्यादा आने वाला सवाल है। उसके बाद आता है कोल। ठीक है। व्हाट इज़ कोल एंड एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। ओके हो गया सर। ये कोल के 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो जिसकी मैंने बात कर ली हुई है और साथ में उसका एक सेकंड पार्ट भी बनता है। उसमें क्वेश्चन आता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है, व्हाट इज़ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड एक्सप्लेन द फ्रैक्शंस ऑफ। वो 4 फ्रैक्शन है। ठीक है। उसको और बच्चा मुकम्मल लिखेगा तो उसमें इंशाल्लाह 4 नंबर पूरे आ जाएंगे। ये 2 टॉपिक की बात हो गई। ओके ओके सर। अगर उससे पहले आएँ तो उसमें जो आते हैं हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसमें एक मेन जो है वो ओपन चेन कंपाउंड्स हैं। ओके सर। और ओपन चेन कंपाउंड के साथ आता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में आने वाले 5 सवालों में से 5 नंबर के सवाल में से ये एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। उसमें जो मेन चीज़ें हैं वो ये है कि होमोसाइक्लिक क्या होते हैं, उसकी क्लासेस कितनी हैं और उनकी डेफिनेशन के साथ एग्जांपल आपने देनी होगी। तो ये छोटा सा 5 नंबर का आ सकता है। 5 नंबर का है ये, 5 नंबर की लेंथ वाला सवाल। अच्छा अच्छा, कोई उनकी 5 नंबर और 3 नंबर का भी 5 और 4 नंबर का होता है। हाँ जी। इसमें से उसकी मर्जी है किसमें से 5 नंबर का दे, किसमें से 4 का। लेकिन जो पहला मोस्टली पार्ट होता है ना वो 5 नंबर का ही होता है, क्योंकि ये सेकंड पार्ट बन सकता है तो उसमें ये है कि 4 नंबर वाला। वो लेंथ के हवाले से भी सर आपको गाइड करेंगे कौन सा 4 नंबर की लेंथ वाला, कौन सा 5 नंबर। होमोसाइक्लिक क्योंकि 4 मार्क्स की लेंथ वाला है, उसमें क्लासेस जो है ना वो 2 डिफाइन करनी है। हेट्रोसाइक्लिक ज़्यादा हो जाएगा तो इसी वजह से ना एग्जाम डेफिनेशन के साथ एग्जाम बेहतर हो जाएंगे। ठीक हो, 4 नंबर का सवाल आ जाता है। एक और जो लास्ट इसका टॉपिक है वो है फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक हो गया। फंक्शनल ग्रुप्स क्या हैं और उसकी में से आपको ओपनली दे देंगे कि किसी 2 से 3 फंक्शनल ग्रुप्स के नाम बताएं, उसका फंक्शनल ग्रुप लिखें और एग्जाम्पल बता दें। ये भी छोटा सा एक सवाल है। ठीक हो गया सर। तो ये इन 4 टॉपिक में से क्वेश्चन के आने के चांस काफ़ी ज़्यादा हो गए। ये पहला लॉन्ग क्वेश्चन था जिसमें से आपके सारे सवाल जो है ना वो बता दिए हैं कि जो आने वाले हैं। ठीक हो गया सर। उसके बाद जो दूसरा है उसमें चैप्टर नंबर 12 और 13 है। पहले 10-11 का था, 12-13 का। 12-13 वाला। 12 में आता है हाइड्रोकार्बन्स। बच्चे सबसे पहले मुश्किल समझते इसी को हैं कि इसमें रिएक्शंस हैं तो कैसे करें, ये भूल जाते हैं। ठीक है। तो इसमें भी अगर सिलेक्टिव जो बताने वाले हैं वो बच्चे कर लेंगे, अहम सवाल जो है हाँ जी वो कर लेंगे तो इंशाल्लाह उनके लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है। बच्चों मोस्टली जो सबसे पहले हाइड्रोकार्बन में जो क्वेश्चन बार रिपीट हो चुका हुआ है वो है व्हाट इज़ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, या उर्दू में तबादले के रिएक्शंस किसे कहते हैं।
ठीक है। और इसके साथ उसमें एग्जांपल एक्सप्लेन करनी होती है हैलोजिनेशन क्या होती है। ठीक हो गया। उसमें 5 रिएक्शन है, आसान से हैं, बस एक एक हाइड्रोजन को हटाते जाना है, वहाँ क्लोरीन लगाते जाना है और अगला रिएक्शन नंबर पूरे लेते जाना है। नंबर पूरे लेते जाना है। ठीक हो गया सर। तो ये सबसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन जो कॉमनली पूछा जा रहा है वो ये है कि अल्कीन की ऑक्सीडेशन पूछा जा रहा नहीं सर, पूछा जाएगा इंशाल्लाह। हाँ जी, वो ये इसी वजह से बच्चों को बता आएगा रहे हैं कि ये इंशाल्लाह, यही आएगा क्वेश्चन आने इंशाल्लाह। वाला है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन है, छोटा सा शॉर्ट आंसर की तरह ही है, लेकिन ये लॉन्ग में सिलेक्ट हो चुका हुआ है और ये 4 नंबर की मतलब डेफिनेशन आ जाती है उसमें कि होता कैसे है, और उसके बाद आपने रिएक्शन लिखनी है और आपके 4 नंबर आपके हाथ में आ जाते हैं। ठीक हो गया सर। तो इसी से आगे एक और है लास्ट क्लास अल्काइन से। अल्काइन से जो आने वाला है वो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइंस है, उसमें 2 रिएक्शन आते हैं। ठीक हो गया सर। वो बच्चों ने बस रट लेने हैं, अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें उसकी लिख लिख के, और शुरू में उसकी थोड़ी सी थ्योरी जो होती है साथ लिखी होती है वो देख लें कि रिएक्शन का सिनेरियो है क्या, वो कैसे बनता है, और वो इंशाल्लाह आपके 4 नंबर। ये 3 वो हैं जिनके आने के चांसेस इस दफ़ा हैं, बल्कि ये समझ लें कि इन तीनों में से एक मॉर्निंग में आया हुआ है। हाँ ठीक हो गया जी। और मॉर्निंग में एक को आना इंशाल्लाह ये। और इसके अलावा फोर्थ अगर मैं ऐड करूं तो वो इसके आपने ख़ास तौर पे बात कर लेनी है यूजेस। 3 क्लासेस होती हैं, अल्केन्स हैं, अल्कीन्स हैं और अल्काइंस। बिल्कुल, इन तीनों के यूजेस आपने कर लेने। ओके हो गया। आसान है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये use 12वें है। चैप्टर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन। हाँ जी, ये आपके 2 जो है ना वो दूसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपने कर लिया हुआ है। 13 चैप्टर में आता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में बायोलॉजी जिन्होंने पढ़ी हुई है उन्होंने तो पहले पढ़ा होता है, पहले ही पढ़ा हुआ है ये, जो और कंप्यूटर वाले हैं उनको याद करना उनके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो उसमें सबसे पहला जो मोस्टली पूछे जाने वाला एक क्वेश्चन ये है, और इस दफ़ा आने के इसमें इवनिंग में आने वाला सवाल है। अच्छा हाँ जी ठीक है, ये भी बता रहे हैं मॉर्निंग में कौन सा आएगा, इवनिंग में कौन सा। क्योंकि वो जो है ना पिछले पेपर सारे देख के आइडिया हो जाता है कि पिछले साल जो रिपीट हुआ है इस दफ़ा उसके फर्स्ट में या सेकंड में आने के चांसेस कौन सा। बिल्कुल बिल्कुल सर, और उसमें यही तो ये तजर्बा सर आपका। हाँ जी, तो सर उसमें आने वाला जो क्वेश्चन है बल्कि बन चुका हुआ है वो ये है कि सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ये देखें बड़ी अहम इन्होंने बात की, ये पेपर में बन चुका हुआ है। हाँ जी, आएगा इंशाल्लाह आप लोगों को। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डीएनए है। डीएनए, ठीक हो गया। ठीक है, उसका आपने एक्सप्लेन करना है, साथ डायग्राम लाजमी बनाइएगा। वो डायग्राम से जो है ना एग्जामिनर काफ़ी इंप्रेस होता है कि बच्चे की ड्राइंग भी बड़ी अच्छी है। बिल्कुल ठीक हो गया। ये 2 हो गए। इसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से व्हाट आर अमाइनो एसिड्स एंड डिस्कस अमाइनो एसिड्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। अमाइनो एसिड क्या होते हैं और एक्सप्लेन करें या वजाहत करें कि अमाइनो एसिड प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक हैं। उसमें थोड़ी सी वजाहत है, 3 लाइनों की वजाहत करनी है सर। ठीक हो गया सर। इतना छोटा सा सवाल है और बोर्ड वाले इसको जो है ना वो 4 नंबर में दे देते होते हैं। वाह। और उसके बाद एक रिएक्शन है उसकी, बस वो लिख देनी है, 4 नंबर आपके पास आ गए। तो ये नंबर बांट रहे, बोर्ड वाले आपको नंबर बांट रहे हैं। हाँ जी, तो ये 4 नंबर का सवाल आएगा। और उसमें ये 3 वो थे जिन्होंने मोस्टली सिलेक्शन में आना होता है, और इस साल मैं जैसे बता चुका हूँ कि एक आ चुका हो इंशाल्लाह आएंगे। और इसके बाद जो आता है चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये है कि सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ प्रोटीन्स। हाँ जी, प्रोटीन के सोर्सेज कहाँ से मिल सकते हैं और उसके बाद उनको इस्तेमाल कहाँ पर कर सकते हैं। सफेदी में बड़ी हाँ जी, प्रोटीन वो जो हमने अभी अंडा खाया चिकन था। में। हाँ जी, अभी चाय के साथ जो अंडा खाया जी, और चिकन में प्रोटीन, वो सोर्सेज वो बस में आ जाते हैं। बताना है और उसके बाद उसके इस्तेमाल का होना है 4-5। ये तो आजकल माशाल्लाह बच्चे इतने एक्टिव हैं, इनको सारा पता है कहाँ किस किस में प्रोटीन है, किस किस में फैट है। ये बोर्ड का सवाल, ये बोर्ड का सवाल है। ठीक हो गया। ये 4 सवाल आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये 2 लॉन्ग हो गए इसमें से। हाँ जी, 2 पूरे हो गए। करने ही 2 हैं, 2 ही करने होते। आप यही वाले चैप्टर सजेस्ट करेंगे अगर आप ये 4 कर लें, और ये मेरे ख्याल में इजी भी हैं सबसे। ठीक हो गया। और अगर इसमें से किसी को डाउट होता है कि नहीं चैप्टर जो 10 है थोड़ा रिएक्शन वाला है वो हमने सही तरह तैयार नहीं किया होगा, तो उनके लिए फिर लास्ट वाली उसके लिए आखिरी। लेकिन जिन बच्चों जो 2 करना चाहते हैं इन 4 चैप्टर्स को अच्छे तरीके से अगर कर ले, हाँ जी, तो उनके 2 लॉन्ग पूरे हो जाएंगे, 60 नंबर पूरे हो जाएंगे अच्छे बच्चों के। 60 मार्क्स 4 ये चैप्टर करें। और शॉर्ट क्वेश्चन वाले आपको बताएंगे कौन कौन से आपने चैप्टर करने हैं, 2 उसमें से 6 आपने कहा। 60 नंबर इंशाल्लाह इसके उनके पूरे आ जाएंगे इंशाल्लाह। अगर पहली पेयरिंग में कोई बच्चे जो ऐसे हैं जिन्होंने ऑप्शनल छोड़ा हुआ था, ये मुश्किल है या हमें आता नहीं है, रिएक्शन हमें लिखे, जी ठीक है, उनके लिए आप नेक्स्ट बता दें। उनके लिए जो लास्ट वाली पेयरिंग है वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। उसमें चैप्टर नंबर 14 और 16 है, 14 और 16 है, 15 नहीं है। एटमॉस्फेयर, उसमें गिनती के 4 सवाल हैं।
बता दें गिनती में भी फिंगर टिप्स। तो और उनमें से पहला जो है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग। ओके सर। उसके इफेक्ट्स लिखने होते हैं। ये 5 नंबर की लेंथ वाला क्वेश्चन आता होता है। जी ठीक है। और इसमें से ये पिछले साल जो गुजरे हैं, मतलब लास्ट ईयर से पहले, ये मोस्टली क्वेश्चन पेपर में आया होता था तमाम बोर्ड्स के अंदर। हाँ जी, ये आता होता है। ये पहला क्वेश्चन है। उसके बाद आता है एसिड रेन क्या होती है। ठीक हो गया सर। डेफिनेशन लिखनी है आपने, और उसके बाद उसके इफेक्ट्स लिख देने होते हैं। वो 5 हैं, बल्कि 4 बुक में लिखे हुए हैं। वजाहत करना चाहें तो उसको ब्रेक करके 5 भी बना सकते हैं। अच्छा सर, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये आप देख रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे सवाल मुझसे पूछते होते हैं कि ये सर ये वाले लॉन्ग में क्या लिखना है, कितना लिखना है। तो सर वो साथ साथ वजाहत कर रहे हैं कि इस लॉन्ग में आपने ये वाली चीज़ें लिखनी है, इसी चीज़ के इतने इतने नंबर है, बोर्ड में इस तरह मार्क्स की डिवीजन होती है। इसलिए ये वीडियो इसीलिए मैंने आपसे कहा था इंतहाई अहम है कि सिर्फ मैं आपको भेज दूँ गैस, और उसके भेजने से सिर्फ आप उनको देख के याद कर लेते हैं, उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना इस तरह एक्सप्लेनेशन आपको समझ के सुन के फिर उसको तैयार करने में जो है वो तैयारी होगी इंशाल्लाह। वो सिर्फ भेज के उसको देख के उससे तैयारी नहीं होगी। मैं बच्चों को अक्सर यही सुनाया करता हूँ कि आपकी सिलेबस की तैयारी जो है ना, ये मैटर नहीं करती। हाँ जी। असल जो ज़हीन फतीन बच्चा होता है ना, या हम जिसकी बात करें स्मार्ट वर्क वाला स्मार्ट बच्चा होता है, ठीक। स्मार्ट बच्चा जो होता है ना, उसको पता होता है कि क्वेश्चंस मैंने लिखने कैसे हैं और कौन से लिखने। हाँ जी, और उसमें कंटेंट कितना डालना है, कंटेंट कितना। तो उसमें ये होता है कि बाज़ दफ़ा बच्चे होते हैं कि वो कहते हैं जी हमने बड़ा लंबा सवाल है, उसमें हमने 4 नंबर का सवाल आया हुआ है तो हमने कुछ छोड़ देना है। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन की बात की है, तो बच्चे क्या करते हैं, उसमें पहले ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग को एक्सप्लेन कर देते हैं, और उसके बाद इफेक्ट्स को कहते हैं नहीं ये तो ऑप्शनल है, तो छोड़ देते हैं। एक चीज़ जो मेन चीज़ है ना, वो सर ये होती है कि बच्चों को इतना पता होना चाहिए कि हमने एग्जामिनर से नंबर छीनने हैं। कैसे? सही बात है, ये छीनने वाला काम है, उसने आपको देने नहीं है। आपने अपने कंटेंट से, अपनी प्रेजेंटेशन से, जो अपना स्मार्ट वर्क है उससे आपने उससे छीनने हैं। फिर आप बिल्कुल ठीक हो गया सर। 60 पे तो इंशाल्लाह आप चुटकी में जाएंगे अगर आप इस पे काम कर लेंगे इंशाल्लाह। तो ये एक मैंने क्वेश्चन की बात की है, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उसके इफेक्ट याद कर लेने हैं। उसके बाद एसिड रेन है, इसके आपने इफेक्ट साथ लिख देने होते हैं। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें से, वो है ओजोन डिप्लेशन क्या होती है। जी बेहतर हो गया सर। और इसके प्रोसेस में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का आपने रोल लिखना है, उसमें रिएक्शंस आती हैं वो लिखनी है, और उसके बाद आपने उसके 4-5 इफेक्ट्स हैं वो आपने छोटे छोटे हैं वो आपने याद कर लेने हैं, आसान से भी हैं, वो आपने साथ इसके लॉन्ग में लिखना है। हाँ जी बिल्कुल, रेडिएशन से हाँ बचा जी, रही जो है, हमें महफूज कर रही है, जैसे हम बच्चों को महफूज कर रहे हैं फेल होने से महफूज कर रहे हैं, ओजोन आपको अल्ट्रावायलेट और खतरनाक रेडिएशन से बचा रही है। इंशाल्लाह हम कोशिश करते रहेंगे, आपकी हमें सपोर्ट भी चाहिए, हम इसी तरह करते रहेंगे। हाँ जी। एक जो है ना, वो जिसके शायद अदर केस होते हैं, वो जो इस चैप्टर के शुरू वाले टॉपिक है ना, छोटे छोटे पैराग्राफ बने हुए हैं, ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है सर। इसमें ट्रोपोस्फियर के आने के चांस भी हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी सी वजाहत ज़्यादा है, थोड़ा सा 5 नंबर के लॉन्ग में वो सिलेक्ट हो सकता है, लेकिन ये लीस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, मतलब पहले 3 आपने वो वाली फोकस करना है, हाँ जी, और इसको फिर आपने कर लेने हैं ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर में लास्ट पे कर लेना, ताकि अगर इसमें से कोई आता है तो फिर आप उसमें डिसअपॉइंट ना हो कि हमने ये भी नहीं किया या सर ने बताया नहीं था। ये उन बच्चों के लिए अम्पेयर बता रहे हैं ना, वैसे भी जिन्होंने पहले 4 में से कोई एक आधा छोड़ना था तो उनके लिए हाँ जी, वरना तो 4 चैप्टर्स में से हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये आपके पास ये 14वां हो गए, 14वां चैप्टर है। अब इसमें भी 14वां और 16वां है ना, तो इसमें भी हो सकता है कि 16 के थोड़े जो है ना क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, 16 वाला 5 में आ जाए, 5 में आए, और ये 14 वाला जो है ना वो आपका 4 नंबर में चला जाए। तो 14 में 4 आता है तो वो 4 नंबर का सवाल, छोटा सवाल है, छोटा सवाल आ जाता है, क्योंकि इसमें भी कुछ लंबे भी है ना। जैसे अब अगर 14 वाले में थोड़ा सा इसको 4 नंबर के लिहाज से अगर मैं मॉडिफाई करना चाहूँ तो वो ये है कि सिर्फ इफेक्ट्स आ सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के, वो 4 नंबर, सिर्फ 4 नंबर का आ जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह एसिड रेन के इफेक्ट्स हैं वो सिर्फ 4 नंबर में आ जाएंगे। इसी तरह सिर्फ इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल ओजोन डिप्लेशन है वो 4 नंबर का सवाल आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। और इसमें जो हमने लास्ट पे ऐड किए हैं वो छोटे छोटे हैं, 4 नंबर के आराम से ऐड हो सकते हैं। अब लास्ट वाला 16 चैप्टर है, थोड़ा सा लेंथी भी है और थ्योरेटिकल ज़्यादा है, इसमें थोड़ी सी रिएक्शन भी ऐड है, और मेजर इसमें 4 टॉपिक है। अच्छा जी। और पहले मेटलर्जी आती है। ठीक हो गया। मेटलर्जी से ज़्यादातर आने वाले 2 टॉपिक हैं। ठीक हो गया। एक बेसिमराइजेशन क्या होता है, वो क्यों, उस पर आपने नोट लिख देना होता है, डायग्राम बनानी है साथ बेसिमर इन्वर्टर की, और उसके साथ आपने जो सेकंड इसमें से आता है वो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक हो गया सर। मतलब टोटल इसमें 4 सवाल हैं, इस इंडस्ट्री में 4 हैं। अच्छा। उसमें से हमने 2 ऐसे बता दिए हैं इन बच्चों को कि जो आपके पेपर में आएंगे इंशाल्लाह, पेपर में ये 2 आपको आएंगे। ये मेटलर्जी में से बच्चों आपके पास एक जो है ना वो
जादू की चाबी आपको दे दी हुई है, तवीज़ दे दिया तवीज़ दे दिया। ठीक हो गया सर। उसके बाद आती है सेकंड इंडस्ट्री है सॉल्वेज प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट वाशिंग सोडा। ठीक है, उसमें 2 क्वेश्चन बन जाते होते हैं। एक तो प्रोसेस ऑफ सॉल्वेज प्रोसेस आ जाता है, उस पर नोट लिखना होता है। इसमें आपने पूरा प्रोसेस जो है वो लास्ट तक एक्सप्लेन करना है, जिसमें आपने रिकवरी ऑफ अमोनिया तक आपने सारी बतानी होती है। मतलब एडवांटेजेस से पहले पहले आपने सारा लिख देना है विद फ्लो चार्ट डायग्राम। ओके ओके सर। ये है सॉल्वेज प्रोसेस सेकंड इंडस्ट्री, मुकम्मल आपने फ्लो चार्ट के साथ बता देना है। ओके ओके सर। अब इसका दूसरा पार्ट जो इस दोनों आपस में कम्पीट करते हैं, अगर वो कहते हैं प्रोसेस नहीं देना तो हमने एडवांटेज दे देने हैं, वो दे देंगे। तो अगर ये प्रोसेस नहीं देता एग्जामिनर तो फिर वो कहता है नहीं ये बच्चों के लिए थोड़ा सा इजी बना दें पेपर, तो वो दे देगा एडवांटेज दे देगा। ये सेकंड इंडस्ट्री है। उसके बाद आता है थर्ड क्वेश्चन है, और वो है सिंथेसिस ऑफ यूरिया। ये छोटा सा है, इंडस्ट्री भी छोटी सी है लेकिन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, बड़ी अहम इंडस्ट्री पाकिस्तान के लिए खास तौर पे। तो यूरिया तो इसी वजह से ज़राई मुल्क का जो इसलिए ज़्यादा ये देते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड पेपर बनता है ना, एप्लीकेशन बेस्ड, क्योंकि इन्होंने जो SLO बेस्ड जी जी स्टूडेंट लर्निंग आउटकम जो है, हाँ जी, जब उसको देखना होता है तो उन्होंने बकायदा जो जब ये सिनेरियो सेट किया गया था उसमें बताया था कि एप्लीकेशन बेस्ड हमने पेपर बनाया करना है, जिसमें कॉन्सेप्चुअल भी होंगे, मिक्स होंगे, और एप्लीकेशन बेस्ड में ये चीज़ें लर्निंग वाले भी होंगे, सिंपल इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी होते हैं। और एक चीज़ जो उसमें मैं फर्दर ऐड करूंगा वो ये है कि बच्चे समझते हैं कि कॉन्सेप्चुअल आएगा तो पता नहीं पेपर कहाँ से आ जाएगा। ये बड़ी अहम आपने बात कर दी है। ये बच्चों को जरा आप भी गाइड कर दें, मैं तो करता ही रहता हूँ। ये जो डर होता है ना कि इसमें पता नहीं कॉन्सेप्चुअल है, बोर्ड वालों ने कहा हुआ है कि हमने जो है ना वो 40% या 30% तक हमने कॉन्सेप्चुअल देने हैं और बाकी जो होता है वो मिक्स्ड पेपर आएगा। केमिस्ट्री जब आप सोचते हैं तो केमिस्ट्री में सबसे पहले आपके दिमाग में आता ही है कि ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल है। तो बच्चे समझते पता नहीं तरायत से दूर से को पेपर आ जाना। हाँ जी, तो ये चीज़ जो है ना वो बच्चों को डरा देती है। तो आपने डरना नहीं है, आपने क्या करना है कि ऑलरेडी आपने देखे होंगे, आपने पूरा साल आपने तैयारी की हुई है, तो जितने भी सवाल आपके एग्जाम में आते हैं या आपके अकेडमीज़ में स्कूल में आपसे पेपर लेते हैं तो वो सारे आप देखते हैं कि कॉन्सेप्चुअल ही होते हैं। इससे बड़ा सवाल तो सिलेबस से बाहर या फर्स्ट ईयर का ऐड कर दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जी बिल्कुल ऐसे सर, तो सारे कॉन्सेप्चुअल ही होते हैं, इसलिए वो परेशानी आपको बिल्कुल लेने की ज़रूरत नहीं है। सिलेक्शन जो है ना वो बड़ी सोच समझ के की जाती है, ये तजर्बा है। हाँ जी, तो इसी वजह से कि ये जो सिलेक्शन हुई है वो ये है कि ये बच्चे ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे तो समझ लेंगे, बच्चे बाद में कहेंगे कि सर ये कहीं आपने पेपर तो नहीं देखा हुआ। पेपर तो नहीं देखा हुआ, आपको पेपर देंगे ऐसा लगेगा जैसे पेपर सर ने बनाया हुआ है। हाँ जी। अच्छा सर, ये हो गए लॉन्ग क्वेश्चन सारे। जी सर। शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग में बस जल्दी से समराइज कर दें, बच्चों ने तैयारी भी करनी है कि कौन से चैप्टर्स हैं, 4 वो करके पूरे पेपर हो जाएगा जल्दी से। जी बच्चों, उसमें 4 चैप्टर जो जैसे सर ने पूछा है वो उसमें ये है कि 10वां, 11वां, ठीक हो 12वां और 13वां। ओके हो गया। ये वो 4 चैप्टर हैं जिसमें से आपके शॉर्ट आंसर के पहले 2 ओके हो गया सर, वो हो जाएंगे और आपके 2 लॉन्ग भी हो जाएंगे। 2 सेक्शन पहले शॉर्ट क्वेश्चन पहले भी हो 2 जाएंगे, सेक्शन पहले होंगे। 2 लॉन्ग भी हो हाँ जाएंगे। जी। तो बाकी तीसरा सेक्शन जो बाकी जो तीसरा सेक्शन उसमें आपके पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ग्रुप में हाँ जी, वो शेयर हो जाएंगे। उसमें से जो आपको बताए हुए हैं वो आपने कर लेना है इंशाल्लाह। उसमें से आपके 8 सवाल आ जाएंगे, उसमें से आपने 5 करने होंगे। 5 करने होंगे। ये और ये जो एक आप कह रहे थे कि एक बेटे, मैं अब सारी डिटेल आपको सेंड करूंगा, साथ साथ मैं आपको पता है व्हाट्सएप पे गाइड भी करता रहता हूँ आपको। सर ये वो जो एक चैप्टर आप कह रहे थे जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ उसने पास होना है, कैसे एक चैप्टर कैसे पास हो सकता है? एक जो बच्चा अभी तक बैठा हुआ है कि मेरा क्या बनेगा, ठीक हो गया, उसके लिए एक चैप्टर जो है ना वो आसान भी है और उसको आप कर लेंगे तो आप वो बता दें जरा, 22 नंबर लेके पास हो जाएंगे। बता दें। उसमें जो चैप्टर नंबर 15 है ना वो आसान है और उसमें से आपके 4 सवाल आएंगे। अच्छा, मतलब 8 नंबर के पेपर आप वहाँ से कर लेंगे और इसके साथ आपने तमाम चैप्टर्स के एक्सरसाइज वाले MCQs कर लेने। एक्सरसाइज वाले ये जो सेंड किए वो वाले कर लें, ये कर लें इंशाल्लाह, इसमें से आ जाएंगे, पास हो जाएगा। हाँ जी, इसके 22 नंबर आ जाएंगे, पास हो जाएगा। 8 वो हो जाएंगे, साथ में 8 और 12 MCQ। अगर उसमें उन क्वेश्चन में से कोई लॉन्ग आ जाता है जी ठीक है, जिसके आपको शॉर्ट क्वेश्चन याद है, हाँ जी, तो आपने उसको छोड़ना नहीं है, वही कुछ वो शॉर्ट लॉन्ग में वही चीजें लिखा नहीं है, आप 25 तक पहुंच जाएंगे, पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। सर ये आपने सारे बच्चों को गुर बता दी। हाँ जी, और इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे भी हम आपको गाइड करते रहेंगे। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया है और उम्मीद है कि आप सबके लिए वीडियो भी हेल्पफुल होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें अगर आप नए हैं, वीडियो देख रहे हैं, और हमें दुआओं में आपने लाजमी याद रखना। और हमें कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से, एक सब्सक्राइब कर दें, दुआएं कर दें हमारे लिए। हम इंशाल्लाह आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे, तैयारी करवाएंगे। और 10th वालों हमने आगे भी फर्स्ट ईयर में भी आपको लेके चलना है इंशाल्लाह, उसके बाद सेकंड ईयर में भी इंशाल्लाह लेके चलेंगे। हमें चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।